हाय, मैं हूं प्रगति और आज की कहानी सिर्फ एआई की नहीं है। ये कहानी है कंट्रोल की, पावर की और बिग टेक के एक साइलेंट वॉर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हाल ही में एक स्टार्टअप अचानक हेडलाइंस में आ गया है, एंथ्रोपिक। वजह, अमेजन ने इसमें लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सवाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है। असली सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया ओपन एआई और उसके चैटबॉट चैट जीपीटी के पीछे भाग रही थी, तब अमेजन ने इस रिलेटिवली लेसर नोन एआई स्टार्टअप पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है या एआई की बड़ी ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा? 2023 के बाद एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं रहा है, बल्कि ये धीरे धीरे मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। गूगल अपने एआई मॉडल्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और मेटा ने लामा जैसे ओपन सोर्स एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। हर बड़ी टेक कंपनी इस रेस में उतर चुकी है, लेकिन इस कंपटीशन के पीछे एक और लेयर छिपी हुई है। एआई मॉडल्स जितने पावरफुल होंगे, उन्हें चलाने के लिए उतने ही ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। और ये कंप्यूटिंग पावर आती है क्लाउड इंफ्रा से। यानी असली बैटल सिर्फ एआई मॉडल्स की नहीं, बल्कि क्लाउड डोमिनेंस की भी है। और यही वजह है जहां अमेजन की दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका क्लाउड प्लेटफॉर्म अमेजन वेब सर्विस यानी AWS पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड इकोसिस्टम्स में से एक है। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एंथ्रोपिक की शुरुआत 2021 में कुछ फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर्स ने की थी। उनका लक्ष्य सिर्फ एक पावरफुल एआई बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा एआई बनाना था जो सेफ, कंट्रोलेबल और एंटरप्राइज फ्रेंडली हो। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना एआई मॉडल क्लॉड बनाया। क्लॉड फ्लैशी नहीं था, लेकिन एंटरप्राइज वर्ल्ड के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसकी लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट विंडो, सेफर आउटपुट्स और स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग जैसे कैपेबिलिटीज ने कई कंपनियों को अट्रैक्ट किया। धीरे धीरे क्लॉड को रिसर्च, कोडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से एंथ्रोपिक की क्रेडिबिलिटी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन अमेजन का इंटरेस्ट सिर्फ इस टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था। अमेजन ने एंथ्रोपिक में निवेश करने के साथ साथ उसे AWS का प्राइमरी एआई पार्टनर भी बना दिया। इसका मतलब ये है कि एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और स्केलिंग का बड़ा हिस्सा AWS इंफ्रा पर होगा। आसान भाषा में कहें तो एआई का ब्रेन एंथ्रोपिक का होगा, लेकिन उसकी बॉडी अमेजन के क्लाउड पर चलेगी। अगर भविष्य में दुनिया भर की कंपनियां एंथ्रोपिक के एआई टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, तो उस कंप्यूटिंग डिमांड का बड़ा हिस्सा AWS पर आएगा और यहीं अमेजन का असली खेल शुरू होता है। एक्चुअली अमेजन की स्ट्रेटजी बाकी बिग टेक कंपनियों से थोड़ी अलग है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ टाइट इकोसिस्टम बना लिया है। गूगल अपने खुद के एआई मॉडल्स पर भरोसा कर रहा है और मेटा ओपन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेजन खुद एआई मॉडल किंग बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो खुद को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर किंग के रूप में पोजीशन कर रहा है। यानी चाहे भविष्य में कोई भी एआई मॉडल सबसे पॉपुलर हो जाए, अगर वो क्लॉड पर रन करेगा तो इंफ्रा प्रोवाइडर को फायदा जरूर मिलेगा। और इस मामले में AWS पहले से ही एक मजबूत खिलाड़ी है। अमेजन की स्ट्रेटजी में एक और सटल लेयर भी है। कंपनी क्वाइटली अपने खुद के एआई चिप्स भी डेवलप कर रही है, जिनके नाम ट्रेनियम और इन्फर्नेशिया हैं। अगर एंथ्रोपिक अपने एआई मॉडल्स को इन चिप्स पर ट्रेन और रन करता है, तो एनवीडिया GPUs पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है और अमेजन के मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। इसे एक तरह की वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के रूप में देखा जा सकता है, जहां कंपनी हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इकोसिस्टम तीनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एंथ्रोपिक ने हाल ही में $30 बिलियन की फंडिंग रेज की है, जिससे उसकी वैल्यूएशन लगभग $380 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस फंडिंग राउंड में ब्लैक रॉक, सिक्वोया कैपिटल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और टेमासेक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर भी शामिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेजन का यह बेट पूरी तरह अकेला नहीं है। ग्लोबल कैपिटल भी एआई के इसी भविष्य पर दांव लगा रही है। हालांकि एआई की ये रेस आसान नहीं होने वाली। एंथ्रोपिक को ओपन एआई, गूगल, XAI जैसी कंपनियों से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है।
अगर एंथ्रोपिक बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर पाया तो अमेजन का यह इन्वेस्टमेंट कमजोर भी साबित हो सकता है। लेकिन अमेजन को अक्सर प्रोडक्ट कंपनी से ज्यादा प्लेटफॉर्म कंपनी माना जाता है। उनका असली मोट इंफ्रास्ट्रक्चर है और यही वजह है कि वो एआई मॉडल्स की बजाय उस इंफ्रा को मजबूत करने पर दांव लगा रहे हैं जिस पर भविष्य के एआई मॉडल्स चलेंगे। और शायद इस पूरी कहानी का लबोलुआब या टेक अवे यही है, अमेजन का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक एआई स्टार्टअप में पैसा लगाने की कहानी नहीं है, ये फ्यूचर कंप्यूटिंग पावर पर कंट्रोल की कहानी है। एआई मॉडल्स बदलते रहेंगे, नए मॉडल्स आएंगे और पुराने पीछे छूट जाएंगे, लेकिन जिसने इंफ्रा को कंट्रोल किया वही इस नई डिजिटल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि एंथ्रोपिक ओपन एआई को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या अमेजन ने एआई की इस ग्लोबल रेस में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पहले से ही सिक्योर कर ली है और आने वाले टाइम में एआई का फ्यूचर मॉडल्स तय करेंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। कमेंट करके अपनी राय दें। साथ ही साथ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, स्पेशली अगर आपको ऐसी एनालिटिकल स्टोरीज पसंद आती है।